कैसे हो? आज का दिन तो फोड़ देंगे। आज का दिन है डे 4। और डे 4 पे कुछ ऐसी चीज़ें लाइक मैंने एक्सपीरियंस करी हैं फ्रॉम डे 1 टू डे 4। द एनर्जी इज इंक्रीजिंग, द मोमेंटम इज गोइंग ऑन एंड लाइफ इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग के ऊपर। आपका छोटा 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 स्टेप्स जो है एक दिन कंपाउंड हो जाता है। एंड दिस इज यू। आप अपनी बॉडी को देखो। आप एकदम से एक झटके से आप इतने बड़े नहीं हो गए हो। आप धीमे धीमे करते 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 आज इतने बड़े हो गए। तो लाइफ इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। और यही एक सीक्रेट है जो कि मैं आपको कहीं बीच में फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि एंड तक देखो ये सब करो। बिकॉज दीज आर द रॉ वीडियोज एंड आई एम एक्सप्रेसिंग माई थिंग्स। तो बीच में कहीं पे भी कुछ आए तो आप अपने पेन नोट डायरी वगैरह लेके बैठ सकते हो। और आपको कोई भी अगर पॉइंट अच्छा लगा तो वो पॉइंट आप लिख सकते हो और मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है, 1 मिनट, जो हम सुनते आए हैं ना, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि जैसे ये ये कंसिस्टेंसी है ना, ये एक ही इसमें कंसिस्टेंसी। क्या आपको पसंद है इस टाइप की कंसिस्टेंसी कि आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं आ रही है? आप उस जिस लेवल पे थे, जैसे लेवल 1, 2, 5, 10, ठीक है, और फिर 100 ले लेते हैं यहाँ पे। गॉट इट? तो यहाँ पे भी ये इसी लेवल पे था, यहाँ पे भी इसी लेवल पे था, यहाँ इस जगह पे भी इसी लेवल पे था, यहाँ पे। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट राइट? इसको हम थोड़ा सा जल्दी से ले लेते हैं। यहाँ पे भी इसी लेवल पे था, यहाँ पे भी इसी लेवल पे, यहाँ पे भी इसी लेवल पे। लेकिन आपको ये पसंद है या फिर आपको ये पसंद है कि ये थोड़ा सा डाउन हुआ फिर ऊपर आया, फिर ये नीचे डाउन हुआ फिर ऊपर आया, और एक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऊपर ग्रो करता चला जा रहा है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे आके अगर आप देखोगे इस जगह पे, तो इस जगह पे, यहाँ पे, यहाँ से इस जगह से इस जगह तक इसकी जो ग्रोथ है, इस वाले की, मैं सपोज इसको ए बोल देते हैं और इसको बी। थोड़ा नेमिंग से समझ में आता है, मुझे बार बार बोलूंगा तो आपका ध्यान भी जाएगा। अच्छा ये बी बोल रहा है, ए बोल रहा है। तो ए वाला जब इस पोजीशन पे पहुंचा तो वो तब भी यहीं पे था, और इस पोजीशन पे जब वो बी आया तो बी यहाँ तक जा चुका था, यानी कि 100 तक, 100 हल्का सा नीचे, 98 99 तक पहुंच चुका है, एज कम्पेयर टू ये, कि ये अभी 0 और 1, 1 लेवल तक ही वहीं पे रुका हुआ है। ठीक है? तो कंसिस्टेंसी आप अब अपनी लाइफ में देखो, रिलेट करो अपने आप से और अपने आप से चीज पूछो आप कि कंसिस्टेंसी का क्या आपको मतलब। ये चीज़ कि एक लीनियर ग्राफ में आप चलते चले जा रहे हो, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि वो लीनियर ग्राफ में है, ठीक है, या फिर आपको चाहिए कि आप नीचे आ रहे हो फिर ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो ऊपर जा रहे हो। ठीक है? तो देखो इस पॉइंट पे ये इंसान नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर ये लेकिन रियलाइज कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है। तो आपको यहाँ से जो लेट गो करना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपको चीज़ों को, ठीक है भाई ये हो गया, अभी लाइक मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। और क्यों जाना है, ऊपर जाना है? क्योंकि मज़े के लिए आपको अपनी लाइफ मिली है, आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आपको और अच्छा अपना हाईएस्ट वर्जन, हाईएस्ट पोटेंशियल अपना आपको समझना है, जानना है। ठीक है? नहीं तो बैठे रहने के लिए आपके पास, आप बैठे भी रह सकते हो अपनी लाइफ में। आपको दोनों का जो एक साथ जिसको बोले जाएंगे ना, आप बैठे रहते हो तो उससे भी आप खुश नहीं हो। कुछ कर रहे हो उससे कुछ अचीव हो जाएगा, या फिर व्हाट इज द एंड पॉइंट, राइट? जब भी दिमाग में आता है कि मतलब इतना कर लूंगा, सब चीज़ अचीव कर लूंगा, तो उसके भी क्या फ़ायदा है? तो एंड पॉइंट जो आपका आंसर आएगा ना, जो आप इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने आप से, तो लाइफ में आपको मीनिंग डालना पड़ता है, ढूंढना नहीं। मतलब आप ढूंढने जाओगे तो लाइफ में कोई मीनिंग नहीं रखा है, बट आपको लाइफ में मीनिंग क्रिएट करना होता है हर मोमेंट में। अगर आप इस मोमेंट में हो
तो इस मोमेंट में यार मैं इतना इतना खुश कैसे रह पा रहा हूँ, इतना अच्छी चीज़ें मैं ग्रेटफुल क्यों हो पा रहा हूँ इन सब इतनी अच्छी चीज़ों के लिए, मेरी चीज़ें लाइफ में इतनी अच्छी क्यों हो रही हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो यू स्टार्ट फाइंडिंग द मीनिंग इन टू इट। अच्छा वो इसलिए हुआ था, मैं सुबह जल्दी उठा था, ये सब चीज़ें कर ली थी, इसलिए आज मैं थोड़ा सा इस तरह से बना रहा हूँ। मैंने एक चैलेंज लिया है, उस वजह से मैं यहाँ पे आके बैठ के आप लोग से बात कर पा रहा हूँ। आपने कोई एक वीडियो क्लिक करी, आपने अपना टाइम निकाला और टाइम निकाल के अभी ये सुन रहे हो, अब थोड़ा अटेंशन दे रहे हो और सुन रहे हो इस चीज़ को, आप समझ रहे हो चीज़ों को, और है ना, तो आप मीनिंग डाल रहे हो उसके अंदर। आप ढूंढने में जाओगे तो इवन आपके पास गाड़ी बंगला सब चीज़ें हो जाएंगी, बट स्टिल आप अपने आप से अगर ये क्वेश्चन पूछते हो कि यार सब चीज़ों को करने से क्या फ़ायदा, तो आपको आंसर मिलेगा जो आपका रेडीमेड आंसर होगा कि हाँ क्या फ़ायदा है यार इन सब चीज़ों का। तो फ़ायदा तो आपको अगर आप 80 100 कितने साल तक पहुंच जाओ और बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर लो, लेकिन अगर आप मीनिंग ढूंढ नहीं रहे हो उस पर्टिकुलर मोमेंट में, यानी ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो या थैंकफुल नहीं हो रहे हो, हाँ ये मीनिंग था इस चीज़ का, मतलब मीनिंग आपको क्रिएट करना है, कोई मीनिंग है नहीं उसके अंदर, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं, बट आप मीनिंग आपको डालना है उसमें। अच्छा ठीक है, इसका जो मीनिंग है, में से जो लेसन है, दिस इज समथिंग, मतलब मेरे को मिला है, मेरे को ये चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ मैं इन सब चीज़ों के लिए, और मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ इन चीज़ों के लिए। अगर मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है, मेरे पास लैपटॉप है मैं इसे कर रहा हूँ यार, इन चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो क्या फ़ायदा वाला जो क्वेश्चन है ना, तो वो क्वेश्चन आपको बार बार बोलेगा कि यार अच्छा ठीक है, तो आप अपने अपने जो एक्शंस हैं वो हमेशा रोक के रखोगे, बोलेगा जब कुछ मतलब ही नहीं तो वाई शुड आई पुट माई एफर्ट्स, है ना। बात तो इस चीज़ की कि मैं एफर्ट्स क्यों मारूं, तो एफर्ट्स आपको इसलिए मारने हैं ताकि आप एक तो तंदुरुस्त रहो, फिट रहो, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब एक रीजन के साथ एक मीनिंग मेरे को समझ में आया, तो मैंने उस मीनिंगफुल के साथ मैंने उसको एक्शन कर रहा हूँ। और मैं बैठा नहीं रह सकता, मैं जैसे जितने दिन भी मुझे लाइक नेक्स्ट जीना है या वो करना है, मेरे को नहीं पता कि व्हेन लाइफ गोइंग टू एंड। तो इंस्टेड लिविंग फियरफुली और फियरिंग क्यूरियोसिटी के साथ, ठीक है। अच्छा वाओ व्हाट इज दिस, तो छोटा बच्चा इसलिए कभी बोर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हमेशा क्यूरियस रहता है, अच्छा ये क्या नया है, ये क्या है, हमेशा क्यूरियस, उसी सेम चीज को बार बार क्यूरियोसिटी के साथ पूछता रहेगा, देखता रहेगा, उसी को खेलता रहेगा, पेपर फाड़ता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा। तो आप अपना कोई भी काम कर रहे हो उसमें मीनिंग ढूंढो, मतलब उसको और क्यूरियोसिटी के साथ करो, मतलब आपकी बढ़िया तरीके से, जैसे सब सपोज ये एक्सेल शीट ही आपको मेंटेन करनी है सुबह से लेकर शाम तक, बट अभी क्यूरियोसिटी ऐड कर दो। सपोज आप क्यूरियोसिटी ऐड कर रहे हो कि अच्छा मैं ये इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज वे में काम करता हूँ, तो मैं अपने दूसरे काम भी जो करता हूँ वो भी ऑर्गेनाइज वे में करता हूँ, तो मैं एम वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन, और मेरी सारी चीज़ें, मैं इवन बाइक भी पार्क कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी भी सही गाड़ी रख रहा हूँ तो बहुत ऑर्गेनाइज वे में उसको रख रहा हूँ। मैं अपना कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसको ऑर्गेनाइज वे में कर रहा हूँ, तो आपकी लाइफ में आप देख रहे हो कि उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको फिर काम अपना मीनिंगफुल लगने लग जाएगा। तो यू नीड टू ऐड द मीनिंग, समझ रहे हो आप। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ही आपको हेल्प करेगी। इंस्टेड आस्किंग क्वेश्चन कि इससे क्या फ़ायदा, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि हाउ वाई आई कैन फाइंड मीनिंग इन एवरी लिटिल सिचुएशन इन माई लाइफ, वाई एम सो गेटिंग सो क्यूरियस वेरी इजीली। और फीलिंग डेस्परेशन के साथ नहीं पूछना है क्वेश्चन, नहीं तो आपको आंसर भी डेस्परेशन के साथ आएंगे। आपको क्यूरियोसिटी के साथ पूछना है यार मैं क्यों इतना ज़्यादा वगैरह हो जाता, तो आपकी फीलिंग एक्चुअली उस क्वेश्चन को क्वेश्चन की सारी इंटेंसिटी को वैसा बना देगी। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो आपको कि आपकी जो क्वेश्चन है, जैसे आपने पूछा है क्या फ़ायदा, और क्या फ़ायदा, तो समझ रहे हो आपका आपका फीलिंग, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन फीलिंग उस क्वेश्चन को लाइव कर दे रही है, जिंदा कर दे रही है। तो दैट वे इफ यू डू योर थिंग्स, दिस इज विल बी ऑसम। और आज के दिन मैंने जो चीज़ सबसे बड़ी रियलाइज करी कि इज अबाउट कंपाउंडिंग, अब अपना काम करते जाओ करते जाओ। और ये क्वेश्चन पूछो कि यार इसको क्या करने से फायदा है, यार कुछ हो नहीं रहा है, जैसे आप देखो मेरे व्यूज जाके देखो ना, अब इस चैनल पे देखना, जो मैंने पहला दिन बनाया, दूसरा तीन दिन बनाया, पहली वीडियो पे एक बंदे ने देखा, दूसरे फिर 3 व्यूज आए दूसरे वाली वीडियोस पे। सो आई एम नॉट वरी अबाउट द 3 व्यूज, आई एम नॉट वरी अबाउट कि वीडियो मुझे बहुत ही फैंसी टाइप का बनाना है। इट शुड बी रिलेटेबल, सबसे पहला पॉइंट है, इट शुड बी रिलेटेबल एंड इट शुड बी विद कंसिस्टेंसी, बिकॉज आई नो विद कंसिस्टेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल ऑप्टिमाइज माई वीडियोज, एंड स्लोली 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 वो एक चीज बढ़ती जाएगी, एंड माई पर्सनैलिटी ऑल्सो इम्प्रूविंग, आई एम ऑल्सो फील लाइक
माई सेल्फ ग्रोइंग। क्योंकि आज जैसे सुबह से लेकर शाम तक जैसे मेरे दूसरे बिजनेस भी हैं जिसमें मैं अपने फनल्स, वेबसाइट्स, एआई इंटीग्रेशन और वाले काम भी करता हूँ। तो वो वाले काम मैं जब थोड़ा थक जा रहा हूँ या फिर जब मैं बोर हो जा रहा हूँ वगैरह कर जा रहा हूँ, तो मेरे को चाहिए थोड़ा सा चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो उस चेंज के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग द वीडियो इंस्टेड instead like keep on asking those questions. Now this give me momentum, this give me a charge. When I get charged, I जब मैं चार्ज हो जाऊंगा मेरी बॉडी में फिर से एनर्जी आ जाएगी, तो मैं दोबारा से अपने वाले काम और अच्छे से कर सकता हूँ। तो आपकी लाइफ जो चेंज है ना, एक नया परिवर्तन, वो वो आपकी एक नीड है। नीड, समझ रहे हो ना आप? नीड मतलब होता है जैसे जिसके बिना आप रह नहीं सकते। वांट मतलब जिसके बिना आप रह सकते हो। तो नीड, जैसे पानी है, प्यास लग रही है, वो नीड है आपकी। हवा, ऑक्सीजन आपकी नीड है। तो जब आप एक ही काम करते करते बोर हो जाते हो, तो आपको आपका आपका माइंड खुद बताता है आपको यार कि मतलब कि यार आप बहुत ज़्यादा बोर हो गया है शिवम, अब मेरे को थोड़ा सा नया चेंज चाहिए, मेरे को चाहिए। तो चेंज का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप पहाड़ों पे जाके बैठो या फिर कुछ चीज़ें करो। चेंज का मतलब ये भी है कि आप जाके थोड़ा सा वॉक करके आ गए, या आपने थोड़ी सी अपना लुक थोड़ा चेंज कर लिया, अपनी दाढ़ी वाड़ी बनवा ली, अपने क्लोथ्स चेंज कर लिए, जाके आप कहीं दूसरी छत पे चले गए, थोड़ा सा टहल के आ गए, एक राउंड मार के आ गए, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो चेंज की फीलिंग मोर इम्पोर्टेंट है। आपको जो सेम टाइप के जैसे ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे करके नहीं, आप ऐसे इस तरीके से कर रहे हो, तो ये एक पैटर्न, आपने पैटर्न को तोड़ना ही, लाइक इट व्हाट इज द चेंज इज, और वो चेंज से आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वही चेंज को आप करने के बाद जब आप अपने काम में भी डिफरेंट डिफरेंट चेंज और फीलिंग के साथ काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ आएगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और हमारा जो जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंने ये अपना एक अकाउंटेबिलिटी का मैंने रखा हुआ है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता है। आजकल तो एआई भी आ गया है। तो लेकिन एआई क्या है, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया प्लान्स बना के दे सकता है, परफेक्ट एकदम, मतलब कि इतना बढ़िया कि मतलब आपके आपके पास एक ऐसा सुपर सुपर ब्रेन है आपके पास, ठीक है। आपको प्लान बना के दे रहा है, बट क्या वो आपको अकाउंटेबल रख पा रहा है? क्या आप उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, या फिर आपने एक बार ही पूछा और फिर वो चैट में जो चाहे जेमिनी है, क्लाउड, या आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, या वो चैट में ही पड़ा हुआ है, तो उसको डेली इम्प्लीमेंट करना, कंसिस्टेंट के साथ इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करते रहना उस चीज को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज वेयर वी हेल्प यू, ठीक है। जिसमें कि हम आपको डेली रिमाइंडर भेजते हैं, डेली एक गेम्स खेलते हैं, डेली एक छोटी सी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शंस होते हैं उस कम्युनिटी के अंदर, सेम लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो वहाँ पे हैं, वो आपस में जितनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो उससे क्या है कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं, एंड यू गेट द मोमेंटम, ठीक है। और स्टार्टिंग, दैट इज टोटली एब्सोल्युटली फ्री। आप उसको वेबसाइट पर जा सकते हो, वेबसाइट trackandgrow.com है। इसका मतलब ये है कि व्हाट यू कैन मेजर यू कैन इम्प्रूव। जो भी आप मेजर करते हो, जैसे एक इंसान अपना आपको अपने वेट को अगर मेजर कर रहा है, तो वो उस तरह की चीज़ों का ध्यान रखेगा कि मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो वो धीमे धीमे इम्प्रूव करता चला जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली अपने आप अपना रिजल्ट लेके आएगी। तो यू कैन ट्राई trackandgrow.com। तुरंत जाके बस बस आपको चेक करना है, आपको ट्रैक एंड ग्रो डालना है, आप डालो, जाके इस वेबसाइट खोल लो आप trackandgrow.com। नहीं तो अगर आपको नहीं करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे इजीली आपको एक्सेस हो, आपको बस बटन दबाना है, कॉपी पेस्ट करना है उसको, वहाँ पे डालना है, एंड जस्ट जस्ट सी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, इधर इट्स राइट फिट फॉर यू, आप कॉल बुक कर सकते हो वहाँ पे मेरे साथ, और वहाँ पे हम वी बोथ कैन लाइक कम्युनिकेट। आपकी कोई डाउट्स हैं वगैरह चीज़ें हैं, आपको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, अपनी फीडबैक दे सकते हो, आप समझ सकते हो प्लेटफॉर्म को क्या है, ये आपके लिए वर्क करता है या नहीं करता है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप समझो, और लाइक हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड द ग्रोथ, क्योंकि मोटिवेशन आपके ऊपर थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंटली उस चीज़ को करते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई एक ऐसा अकाउंटेबल बंदा चाहिए, अगर आप
अपने घर में भी किसी को ढूंढ सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को बना सकते हो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। लेकिन अगर इफ़ यू वांट रियली कि एक सेम टाइप के माइंडसेट वाले लोग आपको अगर चाहिए, जैसे हमारे में फ्रीलांसर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस डेली डालना चाहते हैं लेकिन वो डेली डाल नहीं पा रहे हैं, तो उस तरह के लोगों को भी वी हेल्प टू पुश कि आप अपना अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो सी यू टुमारो। एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये वीडियोस बनाने में, क्योंकि इसमें ना कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन। तो आप भी अपनी इस तरह के कुछ इस तरह का बना सकते हो जिसमें कि प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे, और वो एनर्जी एनर्जी एक्चुअली दिस इज़ व्हाट यू नीड, वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी वो वाला काम करने में। ओके, थैंक यू सो मच।